हाँ जी दोस्तों, सभी को जय श्री राम। साथियों, आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के ऊपर चर्चा करेंगे जिस वैकेंसी को कम से कम 5 साल इस वैकेंसी को आए हुए हो गए हैं। यानी ये वैकेंसी पिछले टाइम 2018 में अपने को देखने को मिली थी दोस्तों। और दोस्तों 2018 में इस वैकेंसी में टोटल पोस्टें आई थी ना, वो 14,500 पोस्टें आई थी। यानी उस टाइम की सबसे बड़ी वैकेंसी थी ये। और अब भी आने वाले टाइम में, यानी कि जो फरवरी वाला बजट है ना, उसके बाद में ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। साथियों, इस वैकेंसी में क्या आयु का क्राइटेरिया रहेगा, क्या योग्यता रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारे इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अपन चर्चा करेंगे। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो कमेंट भी ज़रूर करें। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ साथियों एलडीसी भर्ती 2024 के बारे में। एलडीसी भर्ती 2024 साथियों, अगर इस वैकेंसी की अपन पहले बात करें तो ये 2018 में आई थी। इससे पहले 2018 में आई थी। और ये 2018 में साथियों 14,500 के लगभग इसमें क्या आए थे, पोस्टें आए थे। साथियों 14,500 पोस्टों पर भर्ती हुई थी 2018 में। एलडीसी का मुख्य रूप से देखो, इतने बड़े पैमाने पर सर ये वैकेंसी, यानी कि इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी आती है, प्रमुख रूप से एलडीसी का काम क्या रहता है। साथियों, ये बड़े पैमाने पे वैकेंसी होती है तो इसका मतलब ये है कि एलडीसी का कार्य हर विभाग के अंदर एलडीसी का कार्य रहता है। यानी लोअर डिवीजन क्लर्क का कार्य हर विभाग के अंदर रहता है। जैसे अगर अपन मुख्य रूप से बात करें चिकित्सा विभाग की, अगर अपन बात करें चिकित्सा विभाग की अगर अपन बात करते हैं तो चिकित्सा विभाग में इनका कार्य रहता है। इसके अलावा अगर अपन शिक्षा विभाग की बात करते हैं साथियों, तो शिक्षा विभाग में भी इनका कार्य रहता है। इनके अलावा दोस्तों चिकित्सा, शिक्षा और अगर अपन सचिवालय की बात करते हैं तो सचिवालय में भी एलडीसी का कार्य रहता है। इनके अलावा जितने भी विभाग हैं वहां पे क्लर्क का कार्य रहता है दोस्तों। इसी वजह से ये वैकेंसी क्या है, थोड़ी बड़े पैमाने पे वैकेंसी आती है। साथियों, इसमें अगर अपन बात करते हैं तो योग्यता इसमें क्या रहती है। योग्यता दोस्तों इसमें केवल और केवल 12वीं पास योग्यता इसमें रहती है। प्लस में यानी कि सीईटी की अनिवार्यता रहती है दोस्तों। इसमें जो 12वीं लेवल की सीईटी है ना, 12वीं लेवल की सीईटी, वो इसमें क्वालिफाई होना चाहिए कैंडिडेट। जो भी इसमें कैंडिडेट फॉर्म भरेगा वो 12वीं लेवल की सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। अब दोस्तों आपके मन में ये डाउट होगा, सर हमने पिछली सीईटी नहीं दी थी, क्या हमें इस वैकेंसी में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। मुझे ऐसी संभावना लग रही है, एलडीसी वैकेंसी को लेकर के मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि नई सीईटी का, अगर सीईटी 2024 का आयोजन करवाया जाएगा ना, सीईटी 2024 का आयोजन करवाया जाएगा और उसके बाद में इसका नोटिफिकेशन साथियों देखने को मिल सकता है। रीजन क्या हो सकता है, सीईटी 2024 में संभावना ये बन रही है कि 40% वालों को ही हर वैकेंसी में मौका दिया जाएगा। हो सकता है वैकेंसी को आने में 3 महीने 4 महीने का टाइम लग जाए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे वैकेंसी आएगी तो आपको 3-4 महीने पहले से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए। यानी इतने बड़े पैमाने पे वैकेंसी आएगी तो ऐसा नहीं कि आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद में आप तैयारी में लगोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, हरगिज़ नहीं होगा सिलेक्शन। अगर आप पहले, आपकी 4-6 महीने पहले से अगर आप किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और वो भी अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, जब जाके आप फाइनल सिलेक्शन के आसपास में पहुँचते हो। तो सीईटी 2024 का जो एग्ज़ाम देंगे उन साथियों को भी इसमें फॉर्म भरने का साथियों क्या दिया जाएगा, मौका उनको दिया जाएगा। आयु सीमा दोस्तों इसमें 18 वर्ष से कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी दी जाती है। मैक्सिमम 40 वर्ष इसमें आयु सीमा रहती है। और दोस्तों इसमें एक, यानी कि 12वीं के साथ में, 12वीं पास के साथ में आपके पास में आरएससीआईटी का एक कंप्यूटर डिप्लोमा होता है दोस्तों। ये आरएससीआईटी का कंप्यूटर डिप्लोमा होना आपके पास में अनिवार्य है। अगर अभी भी आपके पास में आरएससीआईटी आपने अब तक नहीं की है तो आरएससीआईटी का फॉर्म भरें। और आरएससीआईटी को होने में भी लगभग आपको 3 महीने का टाइम है, वो लग जाएगा। अगर आरएससीआईटी का डिप्लोमा आपके पास में नहीं है तो आप फॉर्म ही इसका नहीं भर पाओगे। तो आरएससीआईटी का डिप्लोमा होना भी आपके पास में इसमें ज़रूरी है। आरएससीआईटी के साथ में अगर आपने कोई भी और कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी इसमें
क्या है साथियों, चल जाएगा। लेकिन इससे अपर लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा ये होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो साथियों एलडीसी वैकेंसी का जो एज का क्राइटेरिया प्लस एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन टॉपिक्स को अपन यहाँ पे देख चुके हैं। अब अपन देखेंगे इनका पेपर का पैटर्न क्या रहता है और कितने इसमें पेपर हैं वो करवाए जाते हैं। यानी ओनली फॉर एक पेपर होता है या इसमें पेपर 2 होते हैं, और उसके बाद में भी सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है एलडीसी वैकेंसी में। क्योंकि दोस्तों बड़े पैमाने पे वैकेंसी आएगी, इस वैकेंसी की तैयारी अभी से आपको करनी चाहिए। इसका जो सिलेबस है ना वो भी दोस्तों ईजी है, इतना ज़्यादा हार्ड भी इसका सिलेबस नहीं है। नॉर्मल लेवल की तैयारी करने वाला स्टूडेंट्स आराम से सिलेबस को वो कवर कर सकता है। 4-6 महीने में सिलेबस है वो कवर हो सकता है। दोस्तों 2 पेपर होते हैं इसमें। पहला पेपर होता है 150 क्वेश्चंस का, सेकंड पेपर होता है वो भी 150 क्वेश्चंस का होता है। दोनों पेपर पास होने के बाद में दोस्तों फिर यहाँ पे आपकी टाइपिंग टेस्ट है वो करवाई जाएगी। टाइपिंग अनिवार्य है, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में करवाई जाती है। उसके बाद में फाइनल कट। दोस्तों सिलेबस की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे है सेपरेट। राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, दैनिक विज्ञान और गणित, तीनों सब्जेक्ट के अलावा यहाँ पे साइंस है और मैथ है। इनमें से 150 क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी से यहाँ पे 75 क्वेश्चंस, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से यहाँ पे 75 क्वेश्चंस, यानी 150 क्वेश्चंस का ही पेपर 1 रहेगा और 150 क्वेश्चंस का ही पेपर 2 रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करवाई जाती है और फाइनल कट ऑफ है। फिर इन सारे सब कुछ के मार्क्स हैं वो मिलाने के बाद में फाइनल कट ऑफ है वो तैयार की जाती है। दोस्तों आपके लिए कुछ सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स है वो मैं अवेलेबल करवाऊंगा। सब्जेक्ट्स हैं साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल। इसके साथ में कंप्यूटर के नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तीनों सब्जेक्ट कवर करवाऊंगा, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और कंप्यूटर के नोट्स। साथियों ये तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको ओनली फॉर 49 रुपीज़ यानी 49 रुपये में मैं आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ है वो अवेलेबल करवाऊंगा। इन नंबर पे आप फ़ोनपे या गूगल पे कर सकते हो। जैसे ही आप फ़ोनपे या गूगल पे करोगे उसका स्क्रीनशॉट इन्हीं नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे डालना है। आपको तीनों सब्जेक्ट्स की पीडीएफ मिल जाएगी और कंप्यूटर के 1 लाइनर क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे। साथियों ये सब्जेक्ट्स है ना आपकी एलडीसी वैकेंसी में, या आप जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं ये। तो साथियों अगर आप भी परचेज करना चाहते हो तो ओनली फॉर नाम मात्र यानी ओनली फॉर 49 रुपीज़ में ये पीडीएफ नोट्स है वो ले सकते हो और आपकी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।